हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कौन सा चैप्टर है हमारा? चैप्टर नंबर 8। तो इसमें क्या है, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड कोजनरेशन के डिफरेंस, अंतर। तो क्या है, प्रणाली। प्रणाली में क्या है, भाप प्रणाली। लाभ, ईंधन में लचीलापन अधिक होता है। हानि क्या है, इसमें इस प्रणाली में प्रदूषण अधिक होता है। इसमें उच्च पूंजी निवेश होता है। ये प्रणाली केवल लगातार ऊर्जा मांग में प्रयुक्त होती है। सेकंड क्या है, गैस प्रणाली में क्या है हमारा, गैस टरबाइन प्रणाली। तो इसमें क्या है, लाभ क्या है हमारे इसमें, इसे चालू करने में कम समय लगता है, जिसके कारण ये रुक रुक कर होने वाले परिचालन में उचित होती है। इसका संयंत्र साधारण होता है। इसमें कम पूंजी निवेश तथा कम सिविल निर्माण होता है। इसमें ईंधन की अच्छी दक्षता होती है। हानि में क्या होगा इसका पॉइंट, इसमें भाप टरबाइन की तुलना में अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इसकी उपयोगिता सीमित होती है क्योंकि इसमें निम्न स्तर का ईंधन उपयोग होता है। अब क्या है नेक्स्ट में, थर्ड प्रणाली में मिश्रित चक्र प्रणाली। क्या है इसमें लाभ में, इसमें उच्च दक्षता, निम्न पूंजी निवेश, कम प्रक्रिया अवधि, एकदम चालू व बंद होने के गुण होते हैं। और हानियाँ क्या है इसमें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसमें ईंधन की गुणवत्ता कम होती है, जिसके कारण इसका सीमित उपयोग होता है। अब नेक्स्ट प्रणाली में प्रतिगामी इंजन प्रणाली। तो इसमें प्रदूषण सबसे कम होता है। इसमें विद्युत और तापीय उत्पादन क्षमता का अनुपात उच्च होता है। इसमें निर्माण की आवश्यकता कम होती है। हानि में क्या, अन्य प्रणालियों की अपेक्षा इस प्रणाली में उत्पादन लागत अधिक होती है। इसमें अनुरक्षण अधिक अपेक्षा होती है। इसमें ईंधन लो ताप पर भाप उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया हमारा अंतर। अब इसके बाद देखते हैं हम से उत्पादन का उपयोग, यूजेस ऑफ कोजनरेशन। तो इसका उपयोग ऊर्जा गहन उद्योगों जैसे फर्टिलाइज़र, पल्प और पेपर, चीनी, खाद्य संसाधन, औषधि, रिफाइनरी, टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट, कांच आदि उद्योग में होता है। इसका उपयोग ऊर्जा गहन भवनों में होता है, जैसे अस्पतालों, होटलों, व्यावसायिक भवनों, संस्थागत भवनों आदि। और जहाँ ग्रिड विद्युत ऊर्जा की लागत अधिक होती है या ग्रिड पहुँच से बाहर हो, वह से उत्पादन प्रणाली का उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, जहाँ विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता हो वहाँ इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जहाँ विद्युत और ऊष्मा के भार का ढांचा स्टेबल हो वहाँ इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जहाँ जीवाश्म ईंधनों की बचत में संभावना हो या जीवाश्म ईंधन की कमी हो गई हो वहाँ इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जहाँ लगातार और लंबे परिचालन घंटों की आवश्यकता होती है वहाँ इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट इज इट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्लेट ऊष्मा विनिमायक रन अराउंड कुंडली विनिमायक। तो इसमें क्या है, ये समांतर प्लेटों का बना होता है। ये प्लेटें इस प्रकार जुड़ी होती है कि इसमें पतला प्रवाह गुजर सके। इसके जोड़ इस प्रकार के हों के बाद एक तापन और ठंडक को ले जा सके। ऊष्मा स्थानांतरण की क्षमता बढ़ाने के लिए प्लेटों की तह किया जाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण ऊष्मा पुनः प्राप्ति की मात्रा अधिक होती है। उसमें मात्रा की मात्रा अधिक होती है। तरल प्रणाली का मान 80 से 90% और गैस प्रणाली का मान 60 से 80% तक होता है। जब तापमानों का अंतर अधिक नहीं होता है तब अधिक सतह के क्षेत्र का प्रभाव ऊष्मा स्थानांतरण की लागत पर पड़ता है। औद्योगिक अनुप्रयोग, दूध के पैकेट बनाने वाले संयंत्रों में प्लेट ऊष्मा विनिमायक का प्रयोग पाश्चराइजेशन प्रणाली में किया जाता है। इसके अलावा ये खाद्य उद्योग में संयंत्र में उपयोग होता है। अब क्या है ये इसका फिगर है, प्लेट ऊष्मा विनिमय का फ्लो पैटर्न इन सीरीज ऑफ प्लेटलेट्स। और यह है प्रोडक्ट इन, हीटिंग मीडियम इन, प्रोडक्ट आउट, हीटिंग मीडियम आउट। तो ये हो गई प्लेटलेट्स। अब इसमें क्या, रन आउट कुंडली विनिमयक, रन अराउंड कॉइल एक्सचेंजर। इस प्रकार के विनियामक का कार्य
सिद्धांत प्लेट ऊष्मा पाइप विनिमायक के समान है और इसका उपयोग निकालने वाली गैसों में ऊष्मा पुनः प्राप्त किया जाता है। ये क्रिया संवाहन नामक प्रणाली के माध्यम में होती है। तो ये हो गया इसका कोयल एयर और हम तो इसमें क्या हो गया रन ऑन लिविडेबल। बंद परिपथ की एक कुंडली गर्म धारा के अंदर स्थापित की जाती है और दूसरी कुंडली को ठंडी धारा के अंदर स्थापित करते हैं। उपरोक्त दोनों कुंडलियाँ पानी के पंप और पानी विलायक के साथ जोड़ते हैं। इस मध्यस्थ द्रव को ऊष्मा स्थानांतरण द्रव कहते हैं। इसके गर्म और ठंडे द्रव दोनों एक दूसरे के से बाहर दूर स्थित होने चाहिए ये सरल नहीं होता है। ये अतः ऊष्मा पुनः प्राप्त किसी दूर स्थित क्षेत्र से करना अधिक उपयोगी रहता है। ये रन आउट कुंडली विनिमय का लाभ है। ये प्रणाली केवल जब कुल उपलब्ध ऊष्मा की 30 से 50% ऊर्जा तक ही सीमित है। औद्योगिक अनुप्रयोग इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तो इस प्रणाली का उपयोग संवाहन ऑफिस वातावरण और न्यूनतम तापमान पर ऊष्मा पुनः प्राप्ति के लिए होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊष्मा पंप हीट पंप। ऊष्मा पंप कम तापमान स्रोत से ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसका यांत्रिक कार्यों में उपयोग कर उच्च तापमान पर ऊष्मा को छोड़ता है। थर्मोडायनेमिक प्रणाली का उपयोग कर आकस्मिक ऊर्जा प्रवाह की उल्टी दिशा को प्रयोग में लाना संभव होता है। इसे ही ऊष्मा पंप कहते हैं। ये ऊष्मा इंजन की कार्यप्रणाली की तुलना में विपरीत ढंग से कार्य करता है। ऊष्मा पंप एक मशीन है जिसका उपयोग सर्दियों में हवा गर्म करने और गर्मियों में वातानुकूलन करने के काम आता है। ये निम्न अंतर की अपशिष्ट ऊष्मा को छोड़ता है और उच्च तापमान पर इस उच्च स्तर को बनाता है। अधिकतम ऊष्मा पंप वाष्प संपीड़न चक्र के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके मुख्य घटक कंडेंसर संपीड़न, एक्सवेपोरेटर, एक्सपेंशन वैल्यू और कार्यकारी तरल है फ्लूइड है। तो इसमें क्या एक्सपेंशन वैल्यू सप्लाई हो रही है इधर से ये वार्म वेस्ट कंप्रेसर। तो ये हो गया इसका फिगर है। अब इसकी क्या वर्किंग देख लेते हैं। कार्यविधि इसका चक्र साइकिल वाष्प की तरह शीतल प्रभाव और संघनक की तरफ तापन प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका वाष्पन विद्युत मोटर के द्वारा चलित होता है और दाब को बढ़ाता है जिससे कार्यकारी द्रव का तापमान बढ़ जाता है। संपीड़न वाष्प ऊष्मा विनिमयक में वाष्पीकरण हो जाता है। कम तापमान और दाब पर विस्तारक बल्ब के द्वारा इसका विस्तार फैलाव होता है। अब क्या है इसमें ऊष्मा स्रोत से निकली ऊष्मा वाष्पक द्वारा अवशोषित कर प्रचालित द्रवों को उबालने का कार्य करती है। वाष्प से निकली वाष्प संपीड़न से गुजरती है और इस प्रकार चक्र पूरा हो जाता है। ऊष्मा पंप के कार्य प्रदर्शन संधारित्र पर निर्गत ऊष्मा और कुल निवेशित कार्य के अनुपात को निष्पादन गुणांक कहते हैं। अब क्या है इसमें यूजेस के लिए ऊष्मा पंप निम्न स्तर की अपशिष्ट ऊष्मा को पुनः प्राप्त द्वारा उच्च स्तर का बनाकर इसे मुख्य धारा की प्रक्रिया में जोड़ता है। ऊष्मा पंपों का उपयोग प्लास्टिक फैक्ट्रियों उत्पादों को सुखाने भंडार के लिए सूखा वातावरण बनाए रखने और संपीड़न वायु को सुखाने में इसका क्या है उपयोग होता है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा टॉपिक। 2-3 टॉपिक मैंने आज आपको बस वीडियो में बता दिए हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव भी बढ़ जाएंगे। अब जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको बनाएंगे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।